morning student, welcome to my class 8th standard subject हिंदी चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। ओके, कच्छ की सैर में लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया और मीनिंग लिखवाए थे। आज अभी हम प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और अभ्यास में अभी हम करेंगे अभ्यास। ओके, इसमें है आपका प्रश्न पहला, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखना है। यहाँ मुद्दा दिया गया है, आपको उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखना है। जैसे पहला मुद्दा है मरुभूमि या रेगिस्तान, है ना, मरुभूमि रेगिस्तान। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, प्रश्न 1। ओके, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में में 4-5 वाक्य बोलिए, है ना। आपको बोलना है और लिखना भी है। ओके, इसमें आपको इसके बारे में 5 वाक्य बोलना है। जैसे कि पहला है, मैं आपको 2-4 लिख के बता देती हूँ। वैसे आपको इसमें 1 2 3 4 5 4 है ना। मरुस्थल कच्छ के 3 बड़े शहर, है ना, उसके बारे में लिखना है। और चलिए पहला मुद्दा क्या है हमारा, मरुभूमि रेगिस्तान। इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, जिस प्रदेश में दूर दूर तक, लिखिए, जिस प्रदेश में दूर दूर तक, जिस प्रदेश में दूर दूर तक, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत दिखाई देती है, रेत दिखाई देती है, उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूमि या रेगिस्तान कहते हैं, या रेगिस्तान कहते हैं, मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। उसे मरुभूमि या रेगिस्तान, मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है। क्या लिखेंगे, वर्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है। बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं होती है, कम या
या बिल्कुल भी नहीं होती है। कुल बिल्कुल नहीं होती है, नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। यहाँ क्या करना पड़ता है? यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। हम लिखेंगे यहाँ दूर दूर तक भटकना पड़ता है। भटकना पड़ता है, दूर दूर तक भटकना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे आगे, कहीं कहीं ऐसे स्थल होते हैं जहाँ, लिखिए कहीं कहीं ऐसे स्थल होते हैं जहाँ, ऐसे स्थल होते हैं जहाँ कहीं कहीं ऐसे स्थल होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है, जहाँ भूमि से पानी निकलता है, जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरुउद्यान कहते हैं। ऐसे स्थानों को मरुस्थान कहते हैं। ओके, ऐसे स्थानों को मरुस्थान कहते हैं। यहाँ ऐसे स्थानों को मरुउद्यान कहते हैं। मरुउद्यान यहाँ नहीं आ रहा है, मैं लिख दे रही हूँ, है ना, उद्यान कहते हैं। मैं बोल देती हूँ, ऐसे स्थानों को मरुउद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। जहाज
कहा गया है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। जाता है। चलिए नेक्स्ट हो गया है ना। नेक्स्ट है इसमें कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छ के 3 बड़े शहर के बारे में लिखना है आपको, है ना। फिर नेक्स्ट है उसके बाद से कच्छ में धार्मिक स्थल और कच्छ में ऐतिहासिक स्थल। तो 2 मैं और लिख के बता देती हूँ, आपको ऐसे ही सबके बारे में लिखना है। ओके, 4 में से कोई सा भी आ जाएगा मुद्दों पर संदर्भ में 4-5 आप वाक्य लिखना है, तो आप को लिखना भी होगा। अगर बोलने के लिए बोला जाएगा तो बोल भी आप सकते हो। ओके, सेकंड है कच्छ के 3 शहर। सेकंड नंबर में है कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छ के 3 बड़े शहर, 3 बड़े शहर, है ना। कच्छ के 3 बड़े शहर के बारे में आपको लिखना है। बड़े शहर का नाम लिखना है मांडवी, भूज और मुद्रा, है ना, और मुद्रा। ओके, एक कच्छ के 3 बड़े शहर है। कच्छ के 3 बड़े शहर हैं, 3 बड़े शहर हैं, है ना। एक कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, है ना, अत्यंत बंदर। यह बड़ा प्राचीन नगर है, यह बड़ा प्राचीन नगर है, लिखिए, यह बड़ा प्राचीन नगर है, यह बड़ा प्राचीन नगर। यहाँ राजमहल, यहाँ राजमहल, है ना, यहाँ राजमहल पवन चक्कियाँ राजमहल पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। समुद्र तट दर्शनीय है। ओके, और आगे हम लिखेंगे भुज वैभवशाली नगर है। भुज क्या है, लिखिए यहाँ, भुज वैभवशाली नगर है, वैभवशाली नगर है,
नगर है ना। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ पहाड़ आदि, यहाँ आईना महल है ना। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामी नारायण मंदिर, हिल गार्डन स्वामी नारायण मंदिर, हिल गार्डन स्वामी नारायण मंदिर। हमीरसर तालाब, यहाँ लिखिए तालाब, हमीरसर तालाब, भुजिया पापड़ आदि, है ना। इरेज कर दो। पापड़ आदि दर्शनीय स्थान है। पापड़ आदि दर्शनीय स्थान है ना। पापड़ आदि दर्शनीय स्थान है। नेक्स्ट हम लिखेंगे मुद्रा में अनेक उद्योग का विकास हुआ है। लिखिए मुद्रा में अनेक उद्योग का विकास हुआ है। अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। अनेक उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। ओके, तो ये आपका सेकंड का हो गया। थर्ड में है उसके धार्मिक स्थल के बारे में लिखना है। तो आप ऐसे ही धार्मिक स्थल के बारे में लिख सकते हैं, जैसे भदेश्वर नारायण सरोवर लखपत हाजीपुर में कच्छ में मुख्य धार्मिक स्थल है। और फिर 4 नंबर के कच्छ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में आप लिख सकते हैं कि कच्छ ऐतिहासिक स्थल में सामुखी खाली के उत्तर गोलाघीरा ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। ओके, इसके बारे में फिर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। सेकंड ऐसे मैं आपको 2 का उत्तर बता दी और इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन में है आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, इसमें आपका प्रश्न है
यदि आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पे गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ओके, सेकंड है अपनी की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ओके, आपको सेकंड चैप्टर में भी पत्र लिखने के लिए बताया गया है और जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2। ओके, निम्नलिखित, यहाँ लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। है ना, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। अगर आप कहीं गए हैं तो क्या लिखेंगे, अपने मन से आप अपना लिख सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा लिख के आपको हिंट्स बता देती हूँ कि आपको क्या लिखना है। सेकंड है पत्र लिखना, तो आप किस यात्रा पे गए हैं वो आप पत्र लिख सकते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला, लिखिए आंसर में पिछले वर्ष, ऐसे लिख दीजिए, पिछले वर्ष हमारी पाठशाला पिछले वर्ष हमारी पाठशाला दीपावली की छुट्टियों पिछले वर्ष हमारी पाठशाला दीपावली की छुट्टियों में पाठशाला के तरफ से माउंट आबू, कहाँ गए थे आप, माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया था।
है, तो आपको इसी तरह से इसके बारे में विवरण लिखना है ना। तो आप अपने मन से भी अपना जो हम दर्शन करने गए थे वो कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि अगले दिन हमारे रोड झांकी, वहाँ हम 3 दिन रहे, हम सब मिलकर खूब आनंद किए, घूमने गए, हमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या खाया, क्या पिया, इसके बारे में आप वहाँ सब कुछ लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता दी। फिर नेक्स्ट है आपका कि आपकी हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने पत्र के बारे में लिखाया था, आई होप ये भी आप लिख सकते हैं और आपको आ जाएगा। तो उसमें भी आपको कैसे लिखना है कि आप पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर उसके बारे में लिखना है कि अपने मित्र को यात्रा के बारे में लिखना है, वर्णन कैसे करते हैं, क्या किए हैं, उसके बारे में। ओके, हरि ओम, थैंक यू।